अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कहते हैं किताब ज़िंदगी है, और कहते हैं कि इल्म शेरनी का वो दूध है जो इसे पीता है वो दहाड़ता है। और ये क्यों ना हो, क्योंकि किताबें इंसानों की ज़िंदगी को बदल देती हैं और इंसान के जीने के तरीक़े को बदल देती हैं। कई मरतबा हमने ऐसे वाक़यात और हादसात देखे हैं कि किताबों को पढ़कर लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील की हैं और उनके अंदर कई सारे बदलाव पैदा हुए हैं। अगर हम देखें तो किताब एक तरीक़े से ज़िंदगी से भी बढ़कर है, क्योंकि वो ज़िंदगी को सही तरीक़े से गुजारने का तरीक़ा बताती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि सही किताबों का इंतखाब किया जाए और ऐसी किताबें भी पढ़ी जाएं जिससे आदमी सीधे रास्ते पर, सीधे तरीक़े पर रहे। लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिसको पढ़ करके इंसान गुमराह तो होता ही है, लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जिनको पढ़ने से इंसान का जहन उकता जाता है। यानी आप उस किताब को एक मरतबा पढ़ना शुरू करें तो कुछ दूर जा करके किताब को रख देते हैं, पढ़ने से उकता जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आप इससे पहले किताब पढ़ने के आदी नहीं हैं तो इस किताब को पढ़ना शुरू करें। आपके अंदर उर्दू के ताल्लुक़ से अदबी ज़ौक़ तो पैदा होगा ही, साथ ही साथ किताबों से दिलचस्पी भी यकगुना पैदा हो जाएगी। इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आप एक मरतबा इस किताब को पढ़ना शुरू करें तो बग़ैर इसके मुकम्मल किए हुए आप इस किताब को नहीं छोड़ सकते। यह हमारा दावा है। इसके अंदर अदब भी है, इसके अंदर चाशनी भी है, यहाँ मिठास भी है, यहाँ तमाम चीज़ें आपको दस्तयाब हैं। एक मरतबा आप इसको पढ़ना शुरू करें तो होंठों पर मुस्कान रहेगी, दिलो दिमाग तरोताज़ा रहेगा और आपके दिमाग की बत्ती जलने लगेगी, क्योंकि इस किताब के हर सफ़े में वो नुक्ता चीनी और वो बारीक बीनी के साथ काम लिया गया है कि जिसको देख करके या जिसको पढ़ करके आप यकीनन खुशी, फरहत, मसरत और अपने अंदर एक बदलाव और अपने अंदर एक चेंजिंग का माहौल देखेंगे और अपने अंदर चेंजिंग को महसूस करेंगे। नाज़रीन, एक ऐसी किताब मैं आपको बताऊंगा जिस किताब को पढ़ करके आप यकीनन अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव और चेंजिंग महसूस करेंगे और आपके अंदर अदबी ज़ौक़ का पैदा हो जाना यकीनी है। नाज़रीन, उस किताब का नाम चिराग तले है। मशहूर मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, जो इत्तेफाक से इंतकाल भी कर चुके हैं, जिनका कहना यह है कि अगर किसी कौम को किसी किताब से नफ़रत दिलानी हो तो उसका सीधा सा तरीक़ा यह है कि उसे निसाब में दाखिल कर दिया जाए। ये वो मुसन्निफ़ है जिन्होंने हर मैदान में अपने कलम दौड़ाए हैं और अपने कलम के ज़रिए से उस मैदान की खुश्की को तरी बख्शी है। और इनकी लिखी हुई किताबें, यानी जो मैं किताब आज आपको बताने वाला हूँ, यानी चिराग तले, ये तकरीबन 150 सफ़े की किताब है। अगर आपके पास अभी तक ये किताब नहीं है या आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर दिया है, आप उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको किताब भेज दी जाएगी। या फिर मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप किताब को बाज़ाब्ता डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसको पढ़ें, एक मरतबा ज़रूर पढ़ें, आपको पता चलेगा कि इनके लिखने का अंदाज़ और इनके ज़रिए से लिखी गई जो किताबें हैं किस कदर मकबूल हैं और लोगों को पसंदीदा हैं और किस कदर लोगों को खुशी देती है, फ़रहत देती और इंसान के अंदर अदबी ज़ौक़ को पैदा करती हैं। वो ये कहते हैं, शायरों के बारे में वो एक बात कहते हैं कि फ़ी ज़माना हम तो शायरी को जब तक वो किसी का ज़रिया माश ना हो नरी अय्याशी बल्कि खुली बदमाशी समझते हैं। अगर आप उनके मुक़द्दमे को पढ़ें तो वो कहते हैं कि उस इंसान को दूसरे पर पत्थर फेंकने का हक़ नहीं है जिसे पत्थर फेंकते वक्त अपना सर याद ना रहे। फिर ये कहते हैं अपने लाहौर के बारे में, मुझे कुछ बातें याद हैं कि लाहौर की बाज़ गलियाँ इतनी तंग हैं कि अगर एक तरफ से एक इंसान जा रहा हो और दूसरी तरफ से औरत आ रही हो तो बीच में निकाह के अलावा किसी तीसरी चीज़ की गुंजाइश नहीं बचती। ये वो मुसन्निफ़ हैं जो अपनी किताब में लिखते हैं काम और वक्त के बारे में कि किसी एतदाल पसंद दाना का कौल है कि काम के वक्त काम और खेल के वक्त खेल ही अच्छा है। ये आगे लिखते हैं कि अगर हम ये कहें कि हमें इस ज़र्री उसूल से सरासर इख्तिलाफ है तो इसको ये माना ना पहनाया जाए कि हम शामों सहर आठों पहर काम करने के हक़ में हैं, बल्कि हम अपना शुमार उन नॉर्मल अफराद में करते हैं जिनको खेल के वक्त में खेल और काम के वक्त भी खेल ही अच्छा लगता है। और दरअसल खेल का असल मज़ा उसी वक्त आता है जब वो काम के वक्त में हो। तो ये किताब उन लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए जिनको किताबों से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो किताबों से ताल्लुक़ पैदा करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम किताबें पढ़ें, लेकिन जब वो किताब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो फिर
ایک الگ طرح کی ہیجان اور ایک الگ طرح کی حیات ان پر طاری ہوتی ہے اور وہ کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ان کو پڑھنے سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کتاب ضرور پڑھیں، تاکہ شروع میں جب وہ کتاب کو پڑھیں گے تو انہیں مزہ بھی ضرور آئے گا، اور جب مزہ آئے گا تو ایک طرح سے عادت بنے گی اور پھر وہ انشاءاللہ کتاب پڑھنے کے عادی بھی ہوں گے. تو جب بھی ہمیں عادت لگانی ہے تو ایسی کتاب پڑھنے کے کوشش کریں ہم جو ہمیں کافی زیادہ مزہ دیتی ہوں، جن کو پڑھ کر کے ہمیں کافی زیادہ مزہ آتی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا اسکولوں میں بچوں کو جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو سب سے پہلے انہیں کوئی گرامر یا کوئی سائنس یا کوئی ٹیکنالوجی کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ سب سے پہلے انہیں کہانیوں کی کتابیں، قصوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تاکہ بچہ کتابوں سے مناسبت حاصل کرے اور بچہ کتابوں سے تعلق پیدا کرے. اور جب انہیں تعلق اور مناسبت اور پیار اور محبت کتابوں سے پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کے سامنے گرامر اور طرح اصول و ضوابط کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو میں ان لوگوں سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اس کتاب کو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں، کافی زیادہ مزہ آئے گا، اور اس کتاب کے اندر موجود باتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو کافی زیادہ مزہ آئے گا. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جسے آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یا جس کے پڑھنے کو آپ سوچتے ہیں کہ کوئی دوسرا بھی اس کتاب کو پڑھے، تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اپنی پسندیدہ کتاب بھی ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کی سب سے پسندیدہ کتاب کون سی ہے، تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ.